कैसे हैं आप लोग। फिर से क्लास ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। बहुत दिन से ऑनलाइन क्लास क्लोज किए थे। बहुत लोग का फ़ोन भी आ रहा था कि सर कब ऑनलाइन क्लास चालू करेंगे। तो अब ऑनलाइन क्लास चलेगा क्योंकि उसका टाइम आ चुका है। हमने बहुत सारे पॉइंट को ऑफलाइन क्लास में डील कर दिया है। अब ऑनलाइन क्लास में स्पेशल पॉइंट को मैं डील करूँगा। कुछ ऐसा टॉपिक जो आपका क्लास में क्लियर ना हो तो आप एक्स्ट्रा टाइम में ऑनलाइन क्लास करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और उसे आप ढंग से देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लास अच्छा है या बुरा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर पढ़ने का बेटर ऑप्शन होता है तो ऑफलाइन क्लास ही होता है। लेकिन ऑफलाइन क्लासेज में आपने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। अब उसको ऑनलाइन में डील किया जाए तो उसमें चार चांद लग जाएगा। आप उसे समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बेटर समझ सकते हैं। मैं पहले ऑनलाइन क्लास बहुत सारा वीडियो अपलोड किया था, लेकिन बीच में लॉकडाउन की वजह से कुछ टीचर पर समस्या भी आ गया था जो आप अच्छी तरह जानते थे, जिसके कारण मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले रहा था। लेकिन अब रेगुलर क्लास चलेगा। तो सुन लीजिए, देखिए, सोनू सर फॉर केमिस्ट्री क्लासेज, मोबाइल नंबर ये है ना। लाइव क्लास विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 5 अक्टूबर, डे ट्यूसडे होगा। हिंदी मीडियम का टाइमिंग होगा 8 से 9 हिंदी मीडियम और 9 से 10 इंग्लिश मीडियम क्लासेज होगा। ठीक है। जिस दिन ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास लेना उस दिन आपको मैसेज ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उस दिन लाइव क्लास चलेगा। देखिए, पढ़ने का समय आ चुका है। बहुत दिन से क्लासेज बंद था तो बहुत सारे प्रॉब्लम में लड़के लोग पड़े हुए थे, कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, नहीं पढ़ा जाए। बहुत सारे लोग का कॉल आ रहा था कि सर कैसे पढ़ाई होगा, कैसे सिलेबस पूरा होगा। तो मैं ऑफलाइन क्लास में लगभग 4 चैप्टर क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें फिजिकल का 2 चैप्टर है। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट कंप्लीट कर दिए हैं और ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। हेलो एल्केन्स, हेलोरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर और एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर चल रहा है और ये भी इस सप्ताह में खत्म ही हो जाएगा। तो ऑफलाइन क्लास में कोशिश करेंगे कि नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। लेकिन ऑनलाइन क्लास में आपको बोनस रूप में ये बताएंगे कि जो जो आपने पढ़ा है वो कैसे मेंटेन किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए। तो आप लोग जब भी रेडी होना होगा तो हिंदी मीडियम के लिए 8 से 9 और इंग्लिश मीडियम के लिए 9 से 10 रेडी रहिएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री सीख जाइएगा, बेटर सीखिएगा, बहुत अच्छा सीखिएगा। जो लड़के ऑफलाइन क्लास पढ़ते होंगे, अगर क्लास में आते होंगे तो बहुत ढंग से सीखते होंगे, बहुत ढंग से समझते भी होंगे। आपके क्लास में जब हम पढ़ा देते हैं तो कोई प्रश्न नहीं रह जाता था। ऐसा नहीं कि कोई प्रश्न रह गया कि कैसे होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा कि ऑफलाइन क्लास पढ़ने के बाद सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि आप घर पर उसको पढ़ते नहीं हैं। और सुनने में ये भी आता है कि आप लोग इतना समझ लेते हैं कि आपको घर पर पढ़ने को मन भी नहीं करता है। तो आप लोग ऐसा नहीं करिएगा। नई बातों को सीखने के बाद घर पर थोड़ा सीखा जाता है, जाना जाता है। उसके रिगार्डेड किताब पढ़िए, उसके रिगार्डेड कुछ क्वेश्चन बनाइए, एग्जाम्पल बनाइए, कहीं से सर्च करके पढ़िए, किसी से डिस्कस कीजिए, ये सारे काम कीजिए, तब आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ये क्यों नहीं होता है कि आप क्लास आए या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए, पढ़ लिया, हो गया। नहीं, पढ़ने के बाद उसको कंजर्व करना। और मैं एक मैसेज आपको दे रहा हूं कि कॉपी की शोभा मत बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आए, कॉपी पर पूरा सब लिख लिए, छाप लिए और गए और घर पर सो गए, फिर अगले दिन क्लास ज्वाइन किए। ऐसे करते करते प्रतिदिन लोड बढ़ेगा और फिर आप सोचिएगा कि जिस दिन मेरा सिलेबस खत्म होगा, वह फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपकी प्लानिंग में चल रहा होगा कि चलो जिस दिन सिलेबस समाप्त होगा उस दिन हम पढ़ना शुरू करेंगे, तो आप बहुत पीछे हो जाइएगा। आपको पर डे ऐसे पढ़ना है जैसे कल एग्जाम हो। अगर ऐसे पढ़ाई कीजिएगा तो बेटर होगा। अगर आप ऐसे नहीं पढ़िएगा तो फिर बहुत पीछे हो जाइएगा, बहुत ही पीछे हो जाइएगा। इसलिए कहा जाता है कि पढ़ाई एक ऐसा पॉइंट होता है कि अगर आप इससे 1 कदम पीछे आते हैं, ये आपसे 100 कदम पीछे जाएगा, मिलकर 101 कदम हो जाएगा।
फिर अगला दिन एक कदम पीछे जाए, वो 200 कदम पीछे जाएगा, और पढ़ाई से अब इतना दूर हो जाइएगा, इसमें जब सटिएगा तो आप सट नहीं पाइएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 साल से लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है। और मैं सारे बच्चों को बोल रहा हूं, पढ़ाई से लोग इतना दूर हो चुके हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया में इतना बिता लिए हैं, तो अब उनको पढ़ाई के नजदीक आने में उनको सब महसूस हो रहा है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन नजदीक नहीं आ पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो करें तो हम क्या करें। तो ऐसा नहीं करना है बाबू, आपको पढ़ाई को ढंग से समझना है। इसलिए मेरी एक पहल है कि मैं ऑनलाइन क्लास आकर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बता सकूं, क्योंकि क्लास का टाइम लिमिट में होता है, उसमें सिलेबस पूरा करने का एक होड़ होता है। तो मैं एक ऑनलाइन क्लास उसका जरिया खोजा। मैं पहले भी लाइव क्लास पढ़ा चुका हूं, अब भी लाइव क्लास पढ़ाऊंगा। तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा कि आप लाइव क्लास हिंदी मीडियम वाले 8 बजे जुड़ जाइएगा। उसमें बहुत सारा पॉइंट ऐसा होगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी होंगे, उन सारे थ्योरी का एक खाका तैयार करके आपको प्रतिदिन एक एक पॉइंट डील कराऊंगा। आप जुड़े रहिएगा, प्रतिदिन टाइम निकाल के जुड़ जाइएगा, और मैं पूरा बेटर ढंग से तैयारी करा दूंगा। जिंदगी देखिए बहुत सारी समस्याओं को लाती है। हमने तो जिंदगी 15 साल ससुराल में पढ़ाते हुए हो गया, बहुत सारा लाइफ को देखा, बहुत सारे लाइफ को समझा, जिंदगी में उतार चढ़ाव को देखा। उसमें घबराना नहीं है, पढ़ाई लिखाई होते रहता है, बिगड़ता है, बनता है, सब होता है, उससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कभी भी घबराहट मत लाइए, जो समय आया है वो जाएगा भी, जो आने वाला है वो आएगा, उसको हम लोग फेस भी करेंगे। आप धैर्य का पालन कीजिए और अपने कर्म को कीजिए, अपनी विफलताओं को दूसरे पर मत ढालिए। अगर आप जिंदगी में असफल होते हैं तो ये मानिए कि मैं खुद के कारण असफल हो गया हूं। मेरी असफलता का कारण ना पिताजी हैं, ना माँ है, और ना ही गुरुदेव है, ना कोई मित्र है, ना कोई गलत संगत है। उसका टोटल कारण आप हैं तो सिर्फ आप हैं, हम हैं तो सिर्फ हम हैं। अगर सिलेबस नहीं पूरा होता है तो पूरा कारण मैं अपने आप को समझता हूं, और सिलेबस मैंने कंप्लीट कर दिया और आपने रिजल्ट नहीं लाया, और आपने नॉलेज नहीं प्राप्त किया, तो इसका पूरा कारण आप बनते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड का एग्जाम पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार क्लास में भी बोलता हूं कि बिहार बोर्ड का एग्जाम पास करना सिंपल काम है, एक साधारण काम है, कोई भी पास कर जाएगा। लेकिन मेरा लक्ष्य पास करना नहीं होता है, मेरा लक्ष्य होता है जिंदगी में सेटलमेंट होना। अगर जिंदगी में सेटल नहीं होइएगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर घर पर भी बैठिएगा तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंटर का एग्जाम पास कर जाइएगा। अगर लक्ष्य आपका है कि हम इंटर का एग्जाम पास कर जाएं, तो आप घर पर बैठिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप इंटर की एग्जाम घर से भी पास कर जाइएगा। तो अपने दिल से पूछिए कि इंटर एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट है कि नॉलेज करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंटर एग्जाम में 30-32 सब मिला के 50 को क्वेश्चन आएगा, उसे सॉल्व कर देना है और इंटर पास कर जाना है। तो क्या उसी से दुनिया चल जाएगा? उससे नहीं चलेगा। पूरे सिलेबस पढ़ने का मतलब एक नॉलेज प्राप्त करना, एक पूंजी तैयार करना, कि अगर कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हैं या और भी पढ़ाई करते हैं, आगे ग्रेजुएशन का पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमएससी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें इसकी नॉलेज आपको काम आएगा। नहीं तो इंटर के एग्जाम अगर आप इंटर का सिलेबस ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो जिंदगी में एक ऐसा गैपिंग बनेगा जिसको आप संभाल नहीं सकते। आपके अंदर ख्वाहिश होती है कि जिंदगी में मस्ती भी करें, पढ़ भी ले, ये संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हम ठंडा में आराम करबे करेंगे, दशहरा का पर्व मनाएंगे, दिवाली भी मनाएंगे, छठ भी मनाएंगे, 1 जनवरी भी मनाएंगे, मकर संक्रांति भी मनाएंगे, सरस्वती पूजा भी मनाएंगे, और इंटर के एग्जाम भी देंगे, पास भी करेंगे, और जिंदगी में सफल भी हो जाएंगे, तो ये अतिशयोक्ति होगी, ये सही बात नहीं है, ये मन में रखने लायक बात नहीं है। ये ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। आपको जिंदगी का हर मौज मस्ती त्याग करना होगा, ढंग से पढ़ना होगा, हर सिलेबस पर गहन अध्ययन करना होगा, टीचर से डिस्कस करना होगा। इन सब बातों को लेकर आइएगा, तब जाकर आप पढ़ पाइएगा। जिनको नहीं पढ़ना है, मेरी बात बकवास लगेगा। जिनको जिंदगी में कुछ सफल होना है, ये बातें उनको अच्छी लगेगी, और मेरी बातों का अगर 10% भी अपना लेते हैं तो मैं सोचूंगा कि कहीं ना कहीं मेरी बातें सत्य साबित होगी। और सुन लीजिए बाबू,
जिंदगी में समय के अनुसार सारे दोस्त यार, माता पिता, भाई बंधु, सबका सहयोग लिमिट हो जाता है। माता पिता का भी सहयोग का एक लिमिट होता है, एक उम्र तक ही सहयोग करते हैं। भाई का भी सहयोग करने का एक सीमा होता है। मैं सही बोल रहा हूं? बात कठोर है लेकिन बिल्कुल सत्य है। पत्नी का भी हेल्प करने का एक लिमिट होता है, बच्चों का हेल्प करने का एक लिमिट होता है। लेकिन आपके द्वारा किया गया जो कर्म है ना, आपके द्वारा जो किया गया मेहनत है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित है। आप इसका जितना यूज कीजिएगा उतना होगा, ये आपका लिमिटेशन में नहीं रहता है। आपको जितना पढ़ना है कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता है। आपको जितना नॉलेज प्राप्त करना है दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। और जब आप सफल हो जाइएगा ना, जब आप सफल हो जाइएगा तब पहला फायदा स्वयं आपको मिलेगा। आज मैं टीचर बन चुका हूं, मैं पढ़ाता हूं। जो आप फी देते हैं आप मुझे देते हैं, ना कि हमारे माता पिता को देते हैं, ना मेरे भाई बंधु को देते हैं, ना मेरे बेटे को देते हैं, ना मेरे पत्नी को देते हैं, आप मुझे देते हैं। उसका पहला एंजॉय मैं करता हूं, उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर उसका एंजॉय करते हैं। तो सोचिए कि अगर आज आप मेहनत करते हैं तो पहला जिंदगी सफल आपकी होगी, आप सफल बनिएगा, उसका सारा लाभ या हानि जो भी हो सब आपको मिलेगा। उसके बाद आपसे जुड़े हुए माता पिता, भाई बंधु सबको मिलने वाला है। तो क्यों ना हम स्वयं मेहनत करें। और आप जितना भी मेहनत कीजिएगा सफल हो जाइएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आप बहुत आगे तक जाइएगा। ये आज मैं फर्स्ट क्लास मोटिवेशन इसलिए आपको कर रहा हूं क्योंकि अभी आप समय है आपके पास, लेकिन जब समय निकल जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। दुनिया का हर एक व्यक्ति मेहनत करता है। आप सोचिए, किसान रोपनी के समय रोपनी करके और डायरेक्ट अगहन में जाएगा धान काटने, क्या धान काट पाएगा? सारे लोग धान काटेंगे लेकिन उसके खेत में धान नहीं होगा। लेकिन वो करता क्या है, रोपनी में रोपनी करने के बाद वो प्रतिदिन धान का खेती देखता है, खाद डालता है, उसका पटवन करता है, सारा सेवा करने के बाद तब जाके अगहन में जाता है और धान काट कर घर पर लाता है। तब उसकी मेहनत का परिणाम घर पर आता है। एक माता पिता सोचिए कितना मेहनत करते हैं। आप थोड़ा सोच लीजिए एक मिनट। एक पिता सुबह में उठते हैं, जिंदगी का कोई रोमांस उनके पास नहीं रहता है, वो मॉर्निंग में जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, शाम में घर में आते हैं ताकि मेरा बीवी बच्चा सभी लोग आराम से चैन से खाए पिए। वह समय आपको भी मिला है। आप सुबह में आते हैं पढ़ने, और पढ़ने के बाद सिलेबस को अगर ढंग से पढ़ कर जाते हैं और घर पर जाकर मेहनत करते हैं, इसका फायदा तो तत्काल नहीं मिल रहा है, लेकिन जिस दिन मिलेगा दुनिया देखेगी, लोग देखेंगे, जमाना देखेगा, सारी समाज देखेगा, समाज का एक मिसाल बनिएगा। पढ़ाई एक ऐसा चीज होता है जिसकी सफलताएं मिलने के बाद बहुत लोग सफल बनता है, लेकिन तत्काल इसका परिणाम नहीं मिलता है। तो पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सब बातें हैं, सारे बातों का एक ही निचोड़ है कि थोड़ा आप पढ़िए। नहीं पढ़िएगा और जो है उसी में खुश रहिए और उसी में मेहनत कीजिए। मैं एक आपको कहानी बता रहा हूं, उसके बाद मैं बातों को खत्म करूंगा। और मेरा क्लास प्रतिदिन 5 अक्टूबर से 8 से 9 हिंदी मीडियम और 9 से 10 इंग्लिश मीडियम चलेगा। एक कहानी मैं बता रहा हूं, सुन लो। एक कुटिया था, समझ लिए, कुटिया था, और कुटिया में बहुत सारे महर्षि, ऋषि महर्षि लोग, साधु लोग रहते थे। साधु लोग अभाव में जीते हैं, जितना रहते हैं खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। और ऐसा नहीं कि वो लोग जाहिल गंवार होते, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन दुनिया की सच्चाई को देखकर साधुत्व को प्राप्त कर लेते हैं, महर्षि बन जाते हैं। तो उस ऋषि महर्षि लोग कुटिया में रहते थे आराम से। उनका एक शिष्य था, वह एक दिन आया और कहा कि गुरुजन लोग, साधु संत लोग, मैं आपको एक गाय दान दे रहा हूं। मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको गाय दान दे दूं ताकि आप लोग प्रतिदिन उसका दूध पिए। सारे साधु संत बहुत खुश हुए कि चलो एक कुटिया में गाय आ गया, उसका प्रतिदिन हम लोग दूध पिएंगे, उसके जो गोबर होगा उसका उपला बनेगा, उससे भोजन बन जाएगा, गाय को चराया जाएगा, भोजन के। गाय में रहना बड़ी शुभ चीज होता है। बहुत अच्छा, बहुत सब लोग खुश हुए। देखिए पॉइंट को समझिए, जब गाय आया
तो सारे ऋषि महर्षि साधु संत लोग खुश हो गए। गाय का पालन पोषण होने लगा, उसके लिए आपका जो कुटी होता है, पुआल होता है, घास होता है, सब लोग व्यवस्था करने लगे। गाय के लिए एक अच्छा सा रूम तैयार कर दिया गया, गाय को उसी में पालन पोषण करने लगा, जिंदगी चलने लगा। वो जो शिष्य था घर पर आया, किसी कारणवश सारे लोग उसको डांटने लगे, फटकारने लगे कि आपने गाय क्यों दे दिया। गाय घर पर था तो अच्छा से दूध देता था, सब लोग पीते थे, उतना महंगा चीज क्यों आपने दे दिया। शिष्य को लगा कि जो हाँ भाई सत्य बात है, हमने दे दिया। उसने आओ ना देखा ताओ, कुछ दिनों के बाद फिर कुटिया में गया तो साधु संत लोग देखे, उसको बैठाए, भाई बहुत अच्छा शिष्य हम लोग को गाय दिया था। बड़ी निसंकोच भाव से सोच समझ कर वो बोलने लगा कि गुरुजी एक बात कहनी है। तो गुरुजी ने बोला बोलो बोलो, निसंकोच बोलो, क्या बात है बेटा। तो बोला गुरुजी बात यह है कि जो हमने आपको गाय दिया था, एक्चुअल बात यह है कि वह गाय हम वापस ले जाना चाहते हैं, क्योंकि मेरे घर के जितने भी मेरे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, मेरे पिताजी हैं, सब लोग मुझे डांट रहे हैं कि गाय तुमने क्यों दे दिया। तो गुरुजी ने कहा तो सिंपल सी बात है, तुम ले जाओ गाय यार, ये तो साधारण सी बात है, इतना छोटी सी बात करने के लिए इतना निसंकोच किस बात का। आप अभी गाय ले जाओ, बहुत दिक्कत हो रहा है, उसको प्रतिदिन सानी पानी करना पड़ रहा है, उसको प्रतिदिन खाना खिलाना पड़ रहा है, उसका गोबर उठाना पड़ रहा है, बहुत दूध गारना पड़ रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रहा है उसको रखने में, बहुत समस्या है, ले जाओ बहुत दिक्कत है। तो शिष्य को भक्त मार दिया गया, फिर भी कुछ सोचा नहीं, गाय लेकर चला गया। और सभी गुरुजन जितने शिष्य थे, सब ऋषि महर्षि सभी लोग खुश हो गए कि चलो एगो टेंशन हटा यार। गाय था तो बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था, प्रतिदिन घास लाना, पुआल लाना, ये लाना वो लाना, समस्याओं का बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो पॉइंट देखिए, समझिए कि गाय मिला तो भी खुश, गाय गया तो भी खुश, खुशी दोनों में है, खुश होना सीखिए। यानी गाय आया तो भी खुश, यानी आपने हमें दिया तो भी खुश, आपने देकर छीन लिया तो भी खुश। तो पॉइंट इसी में है कि खुश पहले रहना सीखिए, क्योंकि जब दिमाग खुश रहेगा, मन खुश रहेगा, तो साइंस समझ में आएगा। आपके दिमाग में 72 तरह का टेंशन है, इतना टेंशन पाल के रखे हैं, उसमें साइंस रुक ही नहीं रहा है। माता का टेंशन, पिता का टेंशन, जिंदगी में देखिए समस्याएं बहुत आती हैं, लेकिन समस्याओं को लेकर अगर टेंशन में पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो समस्याओं से फेस नहीं कर सकते हैं। उस समस्याओं को समझकर, उसे किनारे कर कर और आप पढ़ाई कीजिए, ताकि उन सारे समस्याओं को दूर कीजिए, तब जाके आप पढ़ सकते हैं। खुश होना इंपॉर्टेंट होता है, परिस्थिति कुछ भी हो हमेशा खुश रहिए, मिला तो भी सही, नहीं मिला तो भी सही, लेकिन उसमें कर्म करते रहना है। साधु संत को गाय मिला तो खुश थे, गाय चला भी गया तो भी खुश थे, लेकिन उन लोगों ने अपना कर्म का त्याग नहीं किया। अगले दिन फिर कोई और गाय लेकर आएगा तो रखेंगे, फिर जाएगा तो उसे जाने देंगे। यानी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें मिला तो बहुत खुश, चला गया तो बहुत दुखित, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप आए तो भी ठीक, गए तो भी ठीक, हर अवस्था में खुश रहना चाहिए। आप एग्जाम दीजिएगा, एग्जाम के दो परिणाम होंगे, या तो आप पास होइएगा चाहे फेल होइएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फेल हो गए तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उस फेल पर रिसर्च करेंगे कि हम क्यों फेल हो गए, क्यों असफल हो गए, और फिर से एग्जाम देंगे, फिर सफल होंगे। जो पास हो जाएंगे वो ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। पास होने के बाद धैर्य रखना है कि ये पास हमने हो गया, हमें सर्टिफिकेट मिलेगा, हम आगे का काम करके सेटल हो जाए। जब सेटल हो जाएंगे तो कर्म करते रहना है, कभी कर्म का त्याग नहीं करना है। आपको बहुत लोगों को लगता होगा कि साइंस के टीचर हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आपके दिल में आएगा नहीं कि आपको पढ़ना है, तब तक मैं मुड़ी भी पटक कर पढ़ा दूं, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन आप ठान लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि मुझे सिर्फ पढ़ना है और ध्यान से पढ़ना है, तब जाके आप ढंग से पढ़ पाइएगा। इन सब बातों का आप ध्यान पर रखिएगा, समझ कर पढ़िएगा। और मैं फिर एक बार आपको आशीर्वाद देता हूं,
प्यार देता हूं कि आप ढंग से पढ़ाई कीजिएगा। मेरा ऑनलाइन क्लास से स्टार्ट होगा, उसका टाइमिंग आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैं ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा। प्रतिदिन मोटिवेशन चलेगा, आपको सिखाया जाएगा। आप समझिए, दुनिया के चकाचौंध से दूर आइए, अपनी कर्म को ढंग से कीजिए, वही आपका कर्म है, वही आपकी प्रतिज्ञा है। अगर ये सब बातें रहेगा तो बेटर रहेगा। और मेरा क्लास ऑफलाइन क्लास चल रहा है, अभी जस्ट सॉलिड स्टेट समाप्त होने वाला है, चालू होने वाला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अगर कोई नए बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं तो आकर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जुड़ सकते हैं। क्लास का स्टाइल देखिए पढ़ने का, क्लास में ही समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा। थोड़ा मैं डिसिप्लिन मेंटेन करता हूं, मेरे क्लास में थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है कि आपको पढ़ना है। अगर जो नहीं पढ़ने वाले हैं मेरे क्लास में एक दिन से 2 दिन टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ पढ़ाता हूं। और जब मैं सिर्फ पढ़ाता हूं तो सिर्फ पढ़ाता हूं, उसमें कोई हो अगर पढ़ाई के साथ कोई समझौता करेगा, ये सोनू सर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बाकी आप पढ़िए, पढ़िए ढंग से पढ़िए, उस कंडीशन में आप मेरे लिए सबसे प्यारे होंगे, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ने आए हैं। अगर आप पढ़कर बेटर होके जाते हैं तब आपको फील होगा कि जो भी हमने बात बोला है सत्य बोला है। यहाँ पर किसी से संबंध बनाने नहीं आए। कोई टीचर, आप पढ़कर सिलेबस खत्म हो जाएगा, इंटर में फेल हो जाइएगा, कोई टीचर आपके घर जाएगा कि फेल हो गए तो कोई बात नहीं है, फिर से हम तुमको पढ़ाएंगे? वे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ना शिक्षक से संबंध बनाइए, ना किसी मित्र से संबंध बनाइए, थोड़ा स्वाभिमानी बनिए और ढंग से पढ़ाई अपना कीजिए। और केवल सिर्फ पढ़ाई कीजिए, एक रूम में बैठकर एक एकाग्र होकर पढ़िए। पढ़ाई के सिवा दूसरा कोई काम मत कीजिए, कोई किसी का कुछ नहीं करेगा। इस बातों का आप ध्यान में रखिए। सब देखने के हैं, सुनने को हैं, करने को सिर्फ आप हैं। तो जब आप ही हैं, आप ही को करना है, तो क्यों ना हम ढंग से पढ़ेंगे। ये सब बातें हैं बाबू, बातें बहुत हैं। तो आप लाइव क्लास जुड़िएगा, अगले बार से केमिस्ट्री की सारी बातें होंगी। आज मैंने बहुत दिन के बाद ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन किया है और ये क्लास अब रेगुलर चलेगा। मुझे आप एक ऐसा मौका दीजिए कि मैं आपको साइंस के साथ साथ जीवन की असलियत को बता दूं, क्योंकि साइंस के सहारे जिंदगी नहीं जिया जा सकता है। जब माँ का सेवा करना है तो वहाँ साइंस काम नहीं करेगा, वहाँ डिसिप्लिन काम करेगा। गुरु को प्रणाम करना है तो वहाँ साइंस काम नहीं करेगा। माता पिता का सेवा करना है तो वहाँ साइंस काम नहीं करेगा। साइंस पढ़िए, लेकिन साइंस के साथ डिसिप्लिन, एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा बिहेव भी अपने अंदर डालिए। और जब आप अच्छा हो जाइएगा तो हर एक लोग आपको प्यार मोहब्बत करेंगे, हर एक क्षेत्र से आप अच्छा बन जाइएगा। तो ठीक है, आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा और फिर हम मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास 5 अक्टूबर से। टाइमिंग हिंदी मीडियम का 8 से 9 और इंग्लिश मीडियम 9 से 10। थैंक यू।